Good morning, my dear children. Welcome to you, class 7th English reader. And today we are going to read the poem Our Little River. Our Little River means यहाँ पे देखिए our means क्या होता है हमारा या हमारी और little means छोटी सी और river means होता है नदी। तो आज हम बच्चों आज हम अपनी छोटी सी नन्ही प्यारी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आज हम इस पोयम को पढ़ते हैं। Which is the river closest to your house? Which is the river closest to your house? आपको उस नदी का क्वेश्चन मार्क दिया है बच्चों, तो जो आपके घर के सबसे नज़दीक है उस नदी का यहाँ पे आपको नाम बताना है कि हम जहाँ रहते हैं तो हमारे विलेज के आसपास या हमारे सिटी के आसपास कौन सी नदी आती है उस क्लोजेस्ट यानी हमारे करीब में। ओके, Our little river twists and turns. हमारी छोटी नदी ट्विस्ट एंड टर्न्स, पहले इसे पढ़ लेते हैं। ओके, Our little river twists and turns. It's just knee deep when summer burns. How easy it is then to cross. Cattle and cars just fold across. The bank slope gently through they are high and in the summer always dry. ओके बच्चों, तो अब चलिए हमने इसे पढ़ लिया है, आपको भी ऐसे ही इसको पढ़ना है, तब तो हम रीडिंग करना सीख पाएंगे। ओके, आवर लिटिल रिवर मीन्स हमारी छोटी, जो अब देखते हैं ये देखिए, आवर लिटिल रिवर ट्विस्ट एंड टर्न्स, हमारी छोटी नदी जो है ट्विस्ट यानी क्या होता है मोड़ लेना, मुड़ना। ठीक है, तो हमारी छोटी नदी बहते हुए क्या होती है मुड़ती है, हमारी छोटी सी नदी मोड़ लेती है, मुड़ती है। इट इज जस्ट नी डीप, और यह इसकी कितनी है, यह गहराई कितनी है नी डीप। नी मीन्स होता है बच्चों घुटने तक और डीप यानी होता है गहरा। कब, वैन समर बर्न्स, जब समर मीन्स क्या होता है गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में इसकी गहराई कितनी होती है हमारी घुटने तक। पानी नी मीन्स होता है घुटने, इसकी गहराई सिर्फ हमारी घुटने तक होती है। हाउ ईजी इट इज़ दैन टू क्रॉस, तो बच्चों देखो जब नदी का पानी अगर हमारे घुटने तक आए तो ये हमारे लिए पार करना बहुत आसान होता है। कैटल एंड कार्स जस्ट फोर्ड अक्रॉस। कैटल मीन्स क्या होता है आवारा पशु, चरने वाले जो पशु जो होते हैं। कार्स मीन्स बैलगाड़ी जो होती है दैट इज़ कार्ट, या कार्स मीन्स गाड़ियाँ। जस्ट फोर्ड अक्रॉस, ये भी इसे पार कर लेती है, यानी जानवर भी उस नदी को पार कर लेते हैं और गाड़ियाँ भी उसे पार कर लेती है। अक्रॉस मीन्स होता है के पार जाना। ओके, अक्रॉस मीन्स के पार जाना। द बैंक स्लोप जेंटली, बैंक स्लोप्स। ओके, बैंक यानी क्या होता है बच्चों किनारा, नदी का जो किनारा है वो कैसा है ढाल नुमा है। थ्रू दे आर हाई, और कैसा है ऊंचा है, नदी का जो किनारा है वो कैसा है जेंटली स्लोप, ढाल जहाँ का है वह कैसा है ऊंचा है। एंड इन द समर ऑलवेज ड्राई, और समर के दिनों में जो किनारा जो है वह कैसा होता है ड्राई मीन्स क्या होता है बच्चों सूखना, सूखा, तो गर्मी के दिनों में यह सूखा रहता है। नो डर्ट नो मड इट ऑल सो क्लीन, the sand gleams with golden gleam, and one side there stands a bed of cast with white flowers overspread. Flocks and manas gather there, and with their chatter fills the air.
while deep at night the jackals prowl and piercing the silence their howl। तो बच्चों अब ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमें जो पोएट है यह क्या बताना चाह रहे, देखिए इस रिवर के बारे में। इन द सेकेंड स्टेंजा, ओके। नो डर्ट नो मड मीन्स इस नदी में कोई धूल नहीं है और ना ही कीचड़ है। मड मीन्स क्या होता है, कीचड़, और डर्ट मीन्स क्या होता है, धूल। इट्स ऑल सो क्लीन, नदी जो है वह कैसी है, एकदम क्लीन है, स्वच्छ है। द सैंड ग्लीम्स विद द गोल्डन ग्लीम, और यहाँ की जो रेत है वह कैसी चमकती है, सुनहरी, गोल्डन। गोल्डन मीन्स सुनहरा, सुनहरी रेत जो है वह स्वर्ण के समान चमकती है। ग्लीम मीन्स होता है बच्चों चमकना। एंड सो टू वन साइड, और इसीलिए एक साइड देयर स्टैंड अ बेड। बेड, बेड मीन्स होता है जैसे चारपाई, इसका मीनिंग होता है ना। ऑफ कास्ट विथ वाइट फ्लावर्स ओवर स्पेड, एंड चारों तरफ क्या है, फ्लावर्स, चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स फैले हो। फ्लॉक्स ऑफ मैनाज, फ्लॉक्स यानी क्या होता है, झुंड, पक्षियों का जो झुंड होता है। तो यहाँ पे देखिए मैना का झुंड, गैदर देयर, गैदर यानी इकट्ठा होते हैं, यानी यहाँ पे जो मैना जो है पक्षी है एक, तो ये मैना पक्षी जो है यहाँ पे झुंड के साथ आते हैं। एंड विद देयर चैटर फियर द एयर, और ये चैटर मीन्स चहचहाना, ये क्या करती है, चहचहाती है। फिल द एयर, कहाँ पे, हवा में चिड़िया जो है चूं चूं करती हुई चहकती रहती है। वाइल डीप एट नाइट द जैकल्स प्रो, और रात्रि में जब यानी आधी रात जो होती है, डीप यहाँ पे मीन्स क्या है, आधी रात, यानी काफ़ी रात के समय यहाँ पे जैकल्स आते हैं। जैकल्स यानी एक जानवर है, इसे जैकल कहा जाता है। पियर्सिंग द साइलेंस, और सारा सब तरफ क्या होता है, शांत वातावरण होता है। विद देयर होल, और सब कुछ रात्रि का समय है बच्चों, तो रात्रि के समय में चारों ओर क्या होगा, सुनसान ही होता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। Groves of palms and mango trees upon the other bank, one sees nestling beneath their leafy shade. The village houses stand arrayed along the bank. The children play, splash each other, duck and spray, or sometimes having had their bath, catch small fishes in bite of clothes. The village women by the spots scrub and stand their pans and pot. They wash their clothes and then have their bath. Then back they take homeward path। तो देखिए अब इस स्टैंजा में जो पोएट है वह हमें what the poet wants to explain, groves of palms and mango trees। तो यहाँ पे जो है पाम यह एक यानी जो ताड़ का जो पेड़ होता है ना बच्चों, तो दैट इज़ पाम मीन्स होता है ताड़ के पत्ते, ठीक है। एंड मैंगो ट्री, तो यहाँ पे देखिए आम के पेड़ है, और पाम यानी ताड़ के वृक्ष है। अपॉन द अदर बैंक सीज, यानी नदी के एक किनारे पर, नदी के कुछ किनारे पर कुछ पेड़ है यहाँ पे आम के, और कुछ ट्रीज नेस्टलिंग बीनीथ देयर लीफली सैड, और देख नेस्टलिंग बीनीथ देयर लीफली सैड, और यहाँ पे देखिए पेड़ों की जो छाया जो होती है, यहाँ पे पेड़ों में क्या है, नेस्टलिंग यानी पक्षी का जो घोंसला है ना। एंड बीनीथ देयर सेप्ट, और इसके नीचे में जो पेड़ों की पत्तियाँ जो होती है या झाड़ियाँ, उनके नीचे में द विलेजर्स हाउस स्टैंड अराइड,
गांव के घर है। Along the bank the children play and along the bank, नदी के किनारे, बैंक यानी क्या है यहाँ पे, बैंक वो बैंक नहीं है बच्चों जहाँ हम पैसा जमा करने और निकालने जाते, दैट बैंक मीन्स किनारा। ध्यान रखोगे बच्चों इसका मीनिंग, बैंक यानी किनारा। द चिल्ड्रन प्ले, और नदी के किनारे में एक और बच्चे खेलते हैं। स्प्लैश ईच अदर, स्प्लैश यानी पानी की छींटें पड़ना। तो पानी फेंक के बच्चे एक दूसरे पर पानी डालकर खेलते हैं। डक एंड स्प्रे यानी, और जो इसमें क्या होता है, डक भी होता है, ठीक है, डक यानी बदक, एंड स्प्रे यानी एक दूसरे पर फेंकना। और समटाइम्स हैविंग हैड देयर बाथ, और कई बार बच्चे जो होते हैं वे क्या करते हैं, यहाँ पे नहाते हैं। तो देयर इज कम टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आया है। कैच स्मॉल फिशेस इन बाइट्स ऑफ क्लॉथ्स, और वे क्या करते हैं, कई बार बाइट्स ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़े के टुकड़े से वे क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। द विलेज वीमेन बाय द स्पॉट्स, और महिलाएं जो होती है बाय दैट स्पॉट्स, उस स्थान पर स्क्रब एंड सैंड देयर पैन्स एंड पॉट्स, वे अपने क्या करते हैं, बर्तन मांजती है। एंड दे वॉश देयर क्लॉथ्स, वे वहाँ पे कपड़े भी धोती है। एंड देयर बाथ, और वहाँ पे भी स्नान भी करती है। देन बैक दे टेक होमवर्ड पैथ, और फिर वे अपने घर वापस आती हैं। तो देखा बच्चों हमने एक नदी के कितने सारे हमें यहाँ पे बेनिफिट बताए गए हैं। ये पिक्चर देखिए आप, ये नदी है, नदी कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। देखिए ये फिशेस है यहाँ पे। तो बच्चों देखा हमने कि ये कितना प्यारा दृश्य है। ओके, अब हम आगे इसमें देखते हैं। एंड देन ऑफन द रेन्स बिगिन, और जब यानी बरसात होती, रेन बिगिन्स यानी जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। द रिवर फिल्स अप टू ब्रीम, जो नदी जो होती है वह काफ़ी गहरी भर जाती है, काफ़ी पानी उसमें भर जाता है। इट रसेस देन अपॉन इट्स क्रॉस, और तब its course then upon it rushes then upon its course in muddy wheels and deafening, और काफ़ी ये क्या हो जाती है, फिर कीचड़ युक्त हो जाती है। ओके, और काफ़ी नदी जो है वह भर जाती है। अपॉन द बैंक, नदी के जो किनारा जो होता है। अमोंग द वुड्स एंड डिफिनिंग, और ये एक मिनट, डिफिनिंग का मीनिंग देखेंगे बच्चों। जो डिफिनिंग यानी काफ़ी जो दहाड़ने, रोर्स मीन्स दहाड़ने का साउंड। तो नदी जो होती है वो इतनी भर जाती है, कीचड़ युक्त हो जाती है, और इसमें काफ़ी उफान के साथ में यह क्या करती है, आवाज़ लेती। जैसे नदी की जब लहरें जो होती है, तो जब शांत वातावरण होता है तो नदी का जो पानी है वह कैसे कलकल करके बहता है। तो ऐसी डिफिनिंग यानी यहाँ पे बहुत ज़ोरदार उसका साउंड होता है। अपॉन द बैंक अमॉन्ग द वुड्स, और यहाँ की जो लकड़ियाँ अमॉन्ग द वुड्स कॉल रिंग्स आउट इन अ जॉयफुल मूड, कॉल रिंग्स आउट इन अ जॉयफुल मूड्स एंड देन द विलेज वेक अगेन, और गांव वाले जो होते हैं वह फिर से क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एंड वेक अगेन, फिर से वे जागते हैं। क्यों जागते हैं, देखो वर्षा ऋतु जब होती है तो क्या होता है, किसानों को उनकी फसल लगाना होता है, इसलिए वे वर्षा ऋतु का बहुत इंतज़ार करते हैं। टू मार्क द फेस्टिवल ऑफ द रेन, क्यों, क्योंकि इनके फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं वर्षा ऋतु में।
तो देखा बच्चों, हमने इस पोयम में हमने पढ़ा कि जो हमारी छोटी सी नन्ही प्यारी सी जो नदी है, यह नदी हमें किस तरह से कितनी बेनिफिट देती है। और नदी जो है वह एक नेचुरल या जहाँ पे नदी जो होती है ऐसे स्थान पे हमें बहुत सुंदर भी अच्छा भी लगता है। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद